जो ओबीसी समाज अपने आप को कट्टर हिंदू माने बैठा है और जो जय श्री राम के नारे लगा रहा है, मंदिरों की लाइन में है, वो मंडल कमीशन को नहीं समझ रहा है। और मैं कह रहा हूँ कि ओबीसी का आरक्षण पूर्णतः खत्म कर देना चाहिए देश भर में। जो मंडल कमीशन के आधार पर कुछ राज्यों में मिला वो भी खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि ये लोग इसके लिए बने नहीं हैं। जो आरक्षण के लिए नहीं, ये समझते हैं कि हम कट्टर हिंदू हैं, सरकार हमारी चल रही है, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। और जब इनको ज़रूरत नहीं है, जिस आदमी को जिस चीज़ की अहमियत का पता ना हो, जिस आदमी को जिस चीज़ की वैल्यू का पता ना हो, उस आदमी को वो चीज़ नहीं देनी चाहिए। मैं ऐसा मानता हूँ। जिस ओबीसी समाज को मान्यवर साहब काशीराम के अथक प्रयासों से उस समय के जो हमारे बड़े नेता थे SC ST ओबीसी के, चाहे वो लालू यादव जी हों, चाहे शरद यादव जी हों, चाहे रामविलास पासवान जी हों, और चाहे मान्यवर साहब काशीराम हों, चाहे और कई बड़े नेता थे उस समय पे, तमाम लोगों ने जो मंडल की लड़ाई लड़ी कमंडल के खिलाफ, और मंडल जीता कमंडल की लड़ाई में, और तब जाकर के इस देश के अंदर ओबीसी समाज को 27% आरक्षण मिला। आज तक 27% आरक्षण को बचाए रखने की लड़ाई के लिए कभी ओबीसी रोड पर उतरा ही नहीं। पिछले 30-31 साल हो गए मंडल कमीशन को लागू हुए, बीपी सिंह जी की सरकार में लागू हुआ था, तब से लेकर के आज तक जितने आरक्षण को लेकर के आंदोलन हुए हैं, एक आंदोलन बता दो जो ओबीसी समाज ने कॉल किया हो, एक आंदोलन बता दो जो कभी ओबीसी समाज ने अपने मंडल कमीशन को बचाए रखने की लड़ाई लड़ी हो? नहीं लड़ी। जब लड़ी नहीं रहे हो, अब उनको मालूम है कि इनको दो तो भला तो तिल मिला रहा ना हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद। कहाँ तिल मिला रहा? अखिलेश यादव को छोड़ो ना भैया, अखिलेश यादव को छोड़ो, मायावती को छोड़ो, मुझे बताओ जितने ओबीसी के नेता हैं, परसों ये आया है फैसला आया है उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट का, आप मुझे बता दो चुनाव सर पे है, कितनी जगह प्रोटेस्ट हो गया, कहाँ आंदोलन हो गया? नेताओं के भरोसे आंदोलन नहीं चलता गजेंद्र जी, आंदोलन चलता है आवाम के भरोसे। अगर 2 तारीख को भारत बंद हुआ तो वो नेताओं के भरोसे नहीं हुआ, 2 तारीख को अगर भारत बंद हुआ तो वो आवाम के भरोसे, वो कोई नेता उसको लीड नहीं कर रहा था। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ओबीसी समाज को सही मायने में मंडल कमीशन को बचाए रखने की लड़ाई लड़नी है तो उसे रोड पर उतरना पड़ेगा, रोड पर आना पड़ेगा। रोड पे आए बिना ये गूंगी बहरी सरकार जो है वो सुनने वाली नहीं है, चाहे तो वो अखिलेश जी हों, चाहे वो मायावती जी हों, चाहे वो बिहार में लालू यादव जी हों, चाहे तमाम वो लोग हों। लेकिन इनसे क्या उम्मीद करोगे आप? ये मंडल कमीशन को बचाएंगे? ये फूले अम्बेडकर आंदोलन को बचाओगे? अभी आपने हाल ही में देखा मुलायम सिंह यादव जी हमारे बीच नहीं रहे, दुख का विषय है, लेकिन उनके जाने के बाद में अखिलेश यादव जी ने कौन सा ऐसा कर्मकांड था हिंदू धर्म का जो नहीं किया? अभी हाल ही में रामविलास पासवान जी हमारे बीच नहीं रहे, तो बता दीजिए चिराग पासवान जी ने ऐसा कौन सा कर्मकांड था जो उनके जाने के बाद नहीं किया? लालू यादव जी बीमार थे, बता दीजिए कौन सा पूजा पाठ ऐसा था जो क्या नाम है उनके बच्चों ने नहीं किया? आप एक तरफ हिंदू धर्म की चादर ओढ़ करके घूम रहे हो और दूसरी तरफ आप ये कहें कि हम मंडल कमीशन को बचाएंगे या फूले अम्बेडकर आंदोलन को मजबूत करेंगे। ये नहीं हो सकता। ये ठीक वैसा ही है, एक तरफ एड्स बांटना और दूसरी तरफ उसकी दवाई बांटना। अखिलेश यादव कह रहे हैं आज पिछड़ों का खत्म हुआ, कल SC ST का SC ST का खत्म होगा नहीं होगा, ये SC ST के वाले बेहतर समझते हैं, ठीक है, उन्हें पता है। वो SC ST के लोग इतने समझदार हैं, बाबा साहब को उन्होंने इतना पढ़ लिया है, वो जिस दिन चाहेंगे उस दिन 2 अप्रैल की तरह रोड पर उतरेंगे और सरकार के चूड़ी चढ़ा देंगे। लेकिन मैं अखिलेश यादव जी से यही कहना चाहता हूँ कि आप इस ओबीसी का आरक्षण को बचा लो। अखिलेश यादव जी कॉल करें ना कि हम ओबीसी का आरक्षण को बचाने के लिए रोड पर उतरेंगे। अरे निकलो महलों से, तुम क्यों नहीं निकल रहे हो? कहो एक कॉल करो कि रामलीला मैदान भरेंगे, लखनऊ में कोई माता रमाबाई अम्बेडकर पार्क में हम एक बड़ी मीटिंग कॉल करें, नहीं करेंगे ना, क्योंकि पोषक तो ये भी उसी लोगों की, उसी विचारधारा की, ये विचारधारा की लड़ाई है। और जब तक विचारधारा की लड़ाई बेहतर तरीके से नहीं समझी जाएगी और नहीं लड़ी जाएगी, जब विचारधारा के साथ समझौता होगा, जब विचार के साथ समझौता होगा, या तो विचार समाप्त हो जाएगा या राजनीति करने वाले समझौता कर रहे हैं। बिल्कुल समझौता कर रहे हैं। अरे जिस आदमी का गौमूत्र से बंगला धोया गया हो और जिसको ओबीसी शूद्र बताया गया हो, वो आदमी आज भी उस परंपरा को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। और कितनी बेइज्जती करवाओगे भाई, और कितनी बेइज्जती करवाओगे? गौमूत्र से तुम्हारा बंगला धो दिया। इस देश के अंदर सिस्टम है। मैं कृष्ण को नहीं मानता, लेकिन अगर मैं एक बात कह भी दूं, कृष्ण इस देश के अंदर ओबीसी हुआ, यादव हुआ तो वो माखन चोर, लालू यादव जी मुख्यमंत्री हुए तो वो चारा चोर, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री हुए तो टोटी चोर। ये चोरों की परंपरा चली जा रही है। और चोर बताने वाला जो सिस्टम है, ये उस सिस्टम को उस लाठी को दूध पिला रहे हैं, उस सिस्टम को मजबूत कर रहे हैं। तो आप पहले ये तय कर लीजिए कि आप फूले अम्बेडकर आंदोलन के साथ हैं, मंडल के आंदोलन के साथ हैं, क्या आप ये जय श्री राम के नारे या इस विचारधारा के साथ हैं? और जो लोग जय श्री राम के नारे के साथ खड़े हैं, जो लोग क्या नाम है वहाँ अपने घरों में हवन पाठ करा रहे हैं, और जो लोग उनके उसके पोषक बने हुए हैं हिंदू विचारधारा के, वो लोग हमसे आकर के ये कहें कि हम मंडल कमीशन के साथ हैं या हम फूले अम्बेडकर आंदोलन के साथ हैं, तो वो हमें बेहतर पता है वो किसके साथ है। वो किसी के साथ नहीं है, वो अपने आप में हिंदू बने पड़े और लड़ाई फूले अम्बेडकर आंदोलन एक्शन में है। देखिए इस फैसले के बाद नहीं, बिल्कुल एक्शन में उसको वो देखिए। बीजेपी जो है वो क्या करे, बीजेपी चेक करती है हमेशा से। उसका देख लीजिए 10 साल का इतिहास उठा करके, वो हल्का सा पत्थर डाल करके समंदर में चेक करती है कि कितना यहाँ पे चहल पहल होगी। अगर उनको लगता है कि
चहल पहल बढ़ गई है तो कहीं नहीं हम तो इसके खिलाफ हैं, और लग रहा है कोई देख नहीं रहा तो चुपके से काम निकाल लो। तो उनका ये है, इस देश के अंदर आप इस बात को समझिए, बीजेपी वो करती है, बीजेपी टेस्ट करके करती है। उन्होंने हल्का सा टेस्ट करा, उनको लगा कि नहीं कुछ रोष है, अखिलेश यादव भी बोले, मायावती भी बोली, ये भी बोले, तो उन्होंने कहा नहीं हम खिलाफ हैं, कोई नहीं बोलता तो चुपके से पास करा के आरक्षण खत्म। योगी ने तत्काल फैसला लिया, देखिए क्या कमेटी बनाई है ना, कमेटी बनाने पहले क्यों नहीं बनाई कमेटी? अगर उनको लगता है कि कमेटी बनाने, कमेटी कब भाई, पहले तो इसमें ये कह रहा हूँ कि चुनाव को टाला जाए, चुनाव नहीं होना चाहिए किसी हालत में। अगर जब चुनाव नहीं, लेकिन चुनाव की तारीख तो निकल रही है। हाँ तो मैं बता रहा हूँ ना, एक तरफ कार्यकाल पूरा हो आप जब दिल्ली एमसीडी का चुनाव 6 महीने के लिए टल सकता है, तो फिर उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं 6 महीने के लिए टल सकता है ना। सरकार की नीयत चाहिए। अब सरकार एक तरफ तो आयोग गठित कर रही है और दूसरी तरफ जो चुनाव की तारीख की घोषणा करवा रही है, तो ये तो मतलब वही वाली बात होगी, उनको पता ही नहीं है, सरकार खुद कंफ्यूज है, वो करे क्या, या लोगों को कंफ्यूज कर रही है। योगी की सरकार जो या तो लोगों को कंफ्यूज कर रही है या वो खुद कंफ्यूज है, तो पहले तय कर लें। केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि हर तरह का हम एक्शन लेंगे इन चीजों पर। केशव प्रसाद जाना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट में। केशव प्रसाद मौर्य के बेचारे के कहने से क्या तो हो रहा है और क्या उनका पार्टी में वजूद है वो आपको पता है। नहीं, पिछड़ा होना अलग बात है, पिछड़ों की विचारधारा, पिछड़ों महापुरुषों की विचारधारा को समझना, उनके साथ रहना वो अलग बात है। जो लोग कह रहे हैं कि देखिए किसी को सरनेम से जज मत करिए। यही कहानी एमपी में हुई तब पिछड़े नहीं जाके, अब यही देखिए यहाँ। मैं वही कह रहा हूँ कि जिस केशव प्रसाद मौर्य को स्टूल दे दिया जाता हो, जिस केशव प्रसाद मौर्य को मतलब कोई इज्जत ना दी जाती हो, वो केशव प्रसाद मौर्य कहेंगे जी मैं ओबीसी का नेता हूँ। अरे भाई तुम खुद तो अपना चुनाव हार गए थे, तुमने पार्टी रहमो करम पर तुमको जो वो नेता बना दिया, उप मुख्यमंत्री बना दिया। तो आप ये तय कर लीजिए ना, जो केशव प्रसाद मौर्य जैसे लोग बेचारे खुद भ्रमित हैं, इनको खुद पता नहीं है। तो आप इसको समझिए और समझने के बाद जब आपको पता चलेगा सारी सिस्टम है क्या, चीज़ क्या है, तब आपको पता चलेगा सच्चाई क्या है। लेकिन एमपी में भी खत्म कर दिया, देखिए वहाँ तो आंदोलन हुआ था बड़े पैमाने। मैं कह रहा हूँ कि एमपी हो चाहे राजस्थान, आरक्षण खत्म होता, दलित ही क्यों आते हैं आगे बढ़ के? दलितों को देखिए एक बात है, एक कहावत है बहुत पुरानी और वो ये है कि अगर एक मुर्गा कट रहा तो दूसरा मुर्गा खामोश रहता, लेकिन नंबर उसका भी आना है, कटने समय बारी बारी से। ओबीसी का आरक्षण खत्म होना या ओबीसी आरक्षण पर कुठाराघात होना इस बात की निशानी है कि अगला नंबर जो है उनका एससी का है। लेकिन एससी के नेता, एससी को वो इसलिए नहीं छेड़ते हैं क्योंकि एससी के नेता जागरूक हैं। एससी के नेताओं को भी छोड़ दीजिए, एससी ये फूले अम्बेडकर ये आंदोलन जो है, बाबा साहब का जो आंदोलन है, ये एससी के नेताओं के भरोसे नहीं चल रहा, ये मेरे और आपके जैसे जितने तमाम एक्टिविस्ट घूम रहे हैं उनके भरोसे चल रहा है। तो इनसे उम्मीद है नहीं। तो आप इस चीज को समझ लो कि ओबीसी समाज जो है वो जिस दिन अपने अंदर 100 राहुल नागपाल पैदा कर लेगा, जिस दिन अपने अंदर ऐसे लोग पैदा कर लेगा कि हाँ इनके भरोसे आंदोलन चलेगा, उस दिन आंदोलन खड़ा हो जाएगा। मुझे लग नहीं रहा कि निकट भविष्य में कोई ललित सिंह यादव पैदा होने वाला है, मुझे नहीं लग रहा कि कोई बीपी मंडल पैदा होने वाला है, मुझे नहीं लग रहा कि कोई शरद यादव जैसा नेता पैदा होने वाला है जो ये कह देगा हम हारे चाहे जीते, हम कई मंदिरों में घंटा बजाने नहीं जाते। इस प्रकार का ओबीसी में जब नेता होगा तब मैं समझता हूँ कि कुछ बात बनेगी। लेकिन अभी अगर नहीं बन रही है तो वो सिर्फ इसलिए नहीं बन रही है कि जितने लोग समाज में घूम रहे हैं सब नकली घूम रहे हैं। भारत जोड़ो जिंदाबाद, भारत गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, भारत जोड़ो जिंदाबाद। चलिए जी क्या कहोगे, दिल्ली में प्रवेश कर गई है भारत जोड़ो यात्रा? दिल्ली में जो ये यात्रा हो रही है, समझो एक तरफा रुझान आ रहा है कांग्रेस का आने वाला टाइम। कहाँ रुझान आ रहा है? अब